छत्तीस कौम की जनता पधारी है उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। इन भ्रष्टाचारी नेताओं की नींद आराम हो गई है। आज रात को नींद की गोलियां खानी पड़ेगी। भाइयों, इन्होंने 5 साल जिस हिसाब से भ्रष्टाचार किया, पैसा खाया, जो अधिकारी पैसा खा रहे थे उस अधिकारियों को लगाना, भ्रष्टाचारी का बोलबाला नोट में जिस हिसाब से चला सबको पता है, कोई नहीं भूला। वोट देने जाओ 25 तारीख को, उस दिन 5 साल ये याद कर लेना, 10 साल पिछले वाले याद कर लेना। जनता को मसीहा चाहिए, मगरमच्छ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ लोट में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ है, ये सब जनता जानती है, जनता को पता है। हनुमान जी ने हमेशा किसान और जवान की बात की है, उन्होंने हमेशा दलित पीड़ित शोषित अल्पसंख्यक भाइयों की बात की है। हनुमान जी हमेशा बात करते हैं कर्ज मुक्त किसान हो, टोल मुक्त राजस्थान हो, फ्री बिजली मेरे किसान भाइयों को मिले, अच्छी शिक्षा मेरे युवा भाइयों को मिले, रोजगार के सुअवसर प्रदान हो, मजबूत लोकायुक्त हो, सशक्त लोकायुक्त हो। हनुमान जी हमेशा बात करते हैं यदि कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी कोर्ट कचहरी थाने में जाए, वहां का अधिकारी थानेदार खड़ा होकर बोले बाबा बैठो आपके लिए चाय मंगाऊं या कोल्ड ड्रिंक। हनुमान जी हमेशा बात करते हैं कि हमारी बहन बेटी रात को 12 बजे यदि सड़क पे घूमने निकल जाए तो मजा ले, किसी के सामने देख ले, उसको ये लगे मैं मेरे घर के आंगन में घूम रही हूं। भाइयों, बड़ी विनम्रता की बात है, भाजपा के यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं, राजस्थान में मीटिंगें करते हैं, बाड़मेर में मीटिंग हुई, जोधपुर में हुई, उन्होंने कभी किसान और जवान की बात नहीं की। उन्होंने बात की हिंदू की, मुस्लिम की, गाय माता की, राम की, कन्हैया लाल की। उससे पेट नहीं भरता। किसान और जवान को मूलभूत सुविधा चाहिए। किसान कर्ज के तले दब रहा है आज के दिन, किसान का कर्ज माफ होना चाहिए, जवान को रोजगार मिलना चाहिए। आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, हम आएंगे पहले साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ है वो रोजगार? आज युवा जिस हिसाब से बेरोजगारी के तले दब रहा है, फिर वो गलत दिशा में जा रहे हैं, फिर आप बोल रहे हो अपराध बढ़ रहे, अपराध नहीं बढ़ेगा तो क्या करेंगे युवा? आज किस हिसाब से देश में जा रहे हैं? हनुमान जी ने हमेशा बात की है मैं मेरे जवान भाइयों के लिए लड़ूंगा। सबसे पहले यदि कोई सड़क पर बैठने वाला नेता मिला, किसान आंदोलन की टाइम हनुमान बेनीवाल था जो 70 दिन सड़क पर बैठ के किसानों को, किसान का मान और सम्मान देना है। भाइयों, युवा भाइयों के लिए जिस दिन ये काला कानून आया, जिस दिन ये अग्निपथ भर्ती आई, उस दिन सबसे पहले भारत का सबसे पहले एकमात्र नेता था हनुमान बेनीवाल जो युवा भाइयों के सम्मान के लिए मैदान में कूद पड़ा। भाइयों, 25 तारीख को याद रखना है, जनता को मसीहा चाहिए या मगरमच्छ, ये आपको डिसाइड करना है। ये 36 कौम की देवतुल्य जनता जो पधारी है हमारे साथ, 36 कौम की जनता है, ना कि एक समाज से कोई नेता नहीं बनता, सबको साथ लेके चले। और सत्यनारायण जी हमेशा 36 कौम की सेवा की, ये आपको पता है। ना इनके पास पैसों की कमी, ना धन दौलत की कमी, और ये तो हमेशा ही राज में रहे। ये चाहते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे राज का लालच नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इस जनता का आशीर्वाद, इस जनता की दुआएं चाहिए। मैं लौट की जनता की 5 साल सेवा करना चाहता हूं। आपने 10 साल भाजपा को दिए, 5 साल आपने कांग्रेस को दिए, 5 साल अब की बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देना। सत्यनारायण जी, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, सत्यनारायण जी आपको हमेशा सामने मिलेंगे, पीठ दिखा के कभी नहीं भागेंगे। भाइयों, ये चीज आप ध्यान रखना, सोच लेना, समझ लेना। 25 तारीख को वोट देने जाओ तो ये पिछले 5 साल और उससे पिछले 10 साल याद रख लेना और वोट दे देना।